बाबू यार मैं तेरे पास ही आ रहा था। एक 25 रुपया तो निकाल, परसों ही लौटा दूंगा। हो गया आज का धंधा चौपट, बोनी हुई नहीं और जेब के 25 निकल गए। लो मुझे डिलक्स होटल पहुंचा दे प्लीज। कभी ताजमहल होटल, कभी नटराज, कमाई 300 की और खर्चा 500 का। मैं कहता हूँ लिमिट से बाहर जाने की जरूरत क्या है? प्यारे, आजकल की दुनिया में शो ऑफ की बहुत जरूरत है, बहुत ही जरूरत है। मेरे पास दिमाग है, लखपति बनने की स्कीम है, मगर रुपया नहीं है और रुपए वालों को ढूंढने के लिए रुपया खर्च करना पड़ता, और वो भी मुझसे उधार लेकर। मैं कहता हूँ फंसा कोई आज तक? इतने दिन से ढूंढो, मिला कोई? आज मिलने वाला है। क्या मतलब? आज एक बहुत बड़े सेठ के साथ मेरा अपॉइंटमेंट है, हो सकता है आज किस्मत खुल जाए। भगवान करे खुल जाए, नहीं तो मैं अपना धंधा छोड़कर तुम्हारी ड्यूटी बजाता रहा ना तो अपनी टैक्सी बिक जाएगी। बाबू, जिस दिन लखपति बनकर दिखा दूंगा ना, तब मेरी बातों को याद करोगे? देखते हैं, नहीं तो तुम मेरी बातों को याद करोगे। देख लेना। आप लोगों के हंसने की वजह जान सकता हूँ? जी आप हैं। क्या फरमाया? आपकी सूरत बतला रही है कि आपने लड़कियां कभी देखी ही नहीं। देखी तो है मगर आप जैसी नहीं। मिस्टर, अब आप यहाँ से चलते फिरते नजर आइए। बेहतर ये होगा कि आप लोग यहाँ से चली जाइए, क्योंकि ये टेबल रिजर्व है। मेरा किसी से अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट? जी हाँ। ओह, तेरे साथ है? नहीं तो तेरे साथ है? ओह नो, तेरे साथ है? नो, तुम्हारे साथ है? नहीं तो। माफ कीजिएगा, हम में से किसी के भी साथ आपका अपॉइंटमेंट नहीं है। माफ कीजिएगा, आप इस लायक है भी नहीं। अब आप लोग यहाँ से तशरीफ ले जाइए। कभी नहीं, हम यहीं बैठेंगे। जाइए, कर दीजिए शिकायत मैनेजर से। शिकायत करना तो लड़कियों की आदत होती है, मैं चाहूँ तो आप लोगों को यूं भगा सकता हूँ यहाँ से। अच्छा जी, जरा देखिए तो सही। अजी देखने की कोई जरूरत नहीं, सुनना ही काफी होगा। सुनना ही काफी होगा। बड़ा थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने पुरानी कला के नमूने तो अजंता में देखे होंगे, लेकिन मैं आपको 20th सेंचुरी की खूबसूरती के नमूने दिखाना चाहता हूँ। देखना चाहते हैं? हसीनों से तो बस साहब सलामत, दूर की अच्छी नाइन के दोस्त अच्छी ना। आप पर बिल्कुल असर नहीं हुआ। बैठिए। जी बैठिए। शुक्रिया। आपका गाना मुझे बहुत पसंद आया। हो। क्या लेते हैं आप एक प्रोग्राम का? क्या? यही कि पार्टी वगैरह में गाने के कितने पैसे लेते हैं आप? मैडम, आप जानती नहीं मैं कौन हूँ। कौन है? मैं इंजीनियर हूँ। ओह। जी हाँ। 5 मिनट बाद इस टेबल पर सेठ हीरालाल से मेरी मुलाकात होने वाली है। सेठ हीरालाल? जी हाँ। वो करोड़पति, करोड़पति। और इसी टेबल पर मैं लाखों रुपए की स्कीम डिस्कस करने वाला हूँ उनके साथ। तब तो आप भी कोई बहुत बड़े आदमी होंगे। बस क्या नाम है आपका? दिनेश। दिनेश। जी हाँ। देखिए, माफ कीजिएगा, सेठ जी का आने का वक्त हो गया। अगर आप मेहरबानी करके यहाँ से यानी कि। हाँ जी जी जी, मैं समझ गई ना? आपको इंतजार करना है तो बड़े शौक से कीजिए, मगर आज सेठ जी यहाँ आने वाले नहीं। क्या? जी। आपको कैसे मालूम? सेठ जी ने कहा है कि कल शाम को 7 बजे आप उनके घर आ जाइए। सुनिए, आप उनके सेक्रेटरी है क्या? जी नहीं है? मैं उनकी लड़की हूँ। क्या? सुनिए, बाबू 25 बाबू 25 कमाल हो गया, आज तो कमाल हो गया। अबे नए पैसे का हिसाब है, बड़े लंबे जाना पड़ता है। 100 तक कहाँ तक गया था? अरे मारो गोली, हिसाब को ये बताओ, कल शाम को 2 घंटे के लिए किसी गाड़ी का इंतजाम कर सकते हो? किसी गाड़ी का क्या मतलब है? अपनी टैक्सी नहीं चलेगी? अरे नो 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 नो, कोई बड़ी शानदार गाड़ी, यानी कि इम्पाला ब्यूक जैसी, ताकि उतरते ही रोक पड़े। अबे ये रोक किस पे पड़ना मांगता है बे? है कोई करोड़पति, कल शाम को 6 बजे
अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट है? अबे उस लखपति का क्या हुआ जिसके आज गए थे? अरे उसके बजाय आज एक करोड़पति की बेटी से मुलाकात होगी। मत फेंक यार। क्या? मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुझे यकीन नहीं आ रहा? मुझे ये यकीन आ रहा है कि तू जल्दी पागल खाने जाने वाला है। ठीक है, आज से मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा। मत बताना। देख बाबू, अगर तूने गाड़ी का इंतजाम नहीं किया तो क्या करेगा? तो क्या करूंगा? हाँ क्या करेगा? तो क्या करूंगा? हाँ क्या करेगा? क्या करूंगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं। वेरी गुड। मिला हाथ। कौन सी गाड़ी चाहिए? इम्पाला। इम्पाला? अब पकड़ 5 नए पैसे। पूछ क्या करूं? क्या करूं? आज तू पान का बंदोबस्त कर, मैं तेरी इम्पाला के बारे में सोचता हूँ। नमस्ते सेठ जी। अरे बाबू, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूं कि पाँव मत छुआ करो। सेठ जी, मैं दुनिया में सिर्फ 2 के पांव छूता हूँ। एक तो आपके, क्योंकि आपकी वजह से मैं टैक्सी का धंधा करने लग गया। दूसरे भगवान के, जिसने आप जैसे मेहरबान को पैदा किया। बाबू फिर? नहीं सेठ जी, मैं मस्का नहीं लगा रहा हूँ। देखिए ना, अगर आप मदद नहीं करते तो मैं मिस्टर TOD कैसे बन जाता? TOD? जी हाँ, टैक्सी ओनर ड्राइवर, मालिक ड्राइवर। बाबू, तुम्हारी पुरानी आदत अभी तक नहीं गई। वो कौन सी? जरा कम बोला करो। अच्छा बताओ, यूं ही मिलने आए थे या कुछ काम से? काम। क्या? कल गाड़ी 2 घंटे। क्या? गरीब दोस्त शादी। क्या बकते हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। नहीं आता? अभी यही तो मुश्किल है कि मैं कम बोलता हूँ तो मेरी खुद समझ में नहीं आता, तो आप कैसे समझेंगे? ओहो, अच्छा बाबा, जैसा बोलना है, जो बोलना जल्दी बोलो। बात ये है, कल मेरे गरीब दोस्त की शादी है। अगर गाड़ी सिर्फ 2 घंटे के लिए मिल जाए तो जरा बारात में रौनक आ जाएगी। वाह बाबू, हमें अपनी शादी में आने की दावत नहीं दोगे? जी नहीं, मेरी शादी नहीं है, मेरे दोस्त की है। नमस्ते बेटा बहन। नमस्ते। इतनी छोटी सी बात के लिए मेरा भेजा खा गया। जा ये गाड़ी ले जा। कौन सी? ये गाड़ी? ये गाड़ी तो मैं आपके ड्राइवर से ले जाता। मुझे तो आपकी ये गाड़ी चाहिए, ताकि जरा लड़की और उसके बाप पर जम के रौब पड़े। सुना तुमने? लड़की और उसके बाप पे जम के रोक पड़े। जी हाँ। अच्छा अच्छा, ले जाओ। चाबी ड्राइवर के पास से ले लो। ओके। गणपत, गणपत, भाई 50 से ऊपर जा रहा है, मांगी भी गाड़ी है। कोई परवाह नहीं, अगर आज का मामला जम गया ना बाबू, वैसे 1 डज़न गाड़ियां हमारे पास होंगी। 1 डज़न? बिल्कुल। तभी तो छोटी बात किया कर यार। मिस्टर बाबू, छोटी बात करने वाले कभी लखपति नहीं बना करते। जानते हो, आज सेठ जी के सामने 25 लाख की स्कीम पेश करने जा रहा हूँ। 25 लाख? मगर यार तू ये बताता क्यों नहीं कि वो सेठ जी कौन है, क्या नाम है उसका? फिर वही बात, अम्मा पहले बताने से मजा चला जाएगा। अच्छी बात है, उसका नाम नहीं बताते तो उसकी बेटी का नाम बता दो। उसका नाम है मेरी किस्मत। अब मैं समझ गया। अब तुम कहो तो मैं उस सेठ का नाम बता दूं। क्या? तुम्हारी किस्मत का बाप। ए बाबू, तैयार हो जा, आ गया सेठ जी का मकान। मर गए। ये भाई कहाँ ले आया? बाबू, बाबू, बेटे। नमस्ते। नमस्ते। आप? आपने 7 बजे आने के लिए कहा था ना? देखिए करेक्ट सब निकला। जी नहीं, मेरा मतलब है आप इस गाड़ी में? हाँ जी, बस ये तो सिर्फ शो के लिए है, वरना मुझे तो स्पोर्ट्स कार ज्यादा पसंद है। मगर क्या किया जाए, जमाने के साथ चलना पड़ता है, और आप तो जानती हैं कि आजकल सभी बड़े लोग बड़ी गाड़ियां रखते हैं। ताज्जुब है, ये गाड़ी आपकी है? जी क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? बस इसे आप अपनी समझिए। जी? जी।
दिनेश ये गाड़ी तो... जाओ ठीक तरह से गाड़ी पार्क करो। मगर मेरी बात तो सुनो। तुमने सुना नहीं तुम्हारे साहब ने क्या कहा? जाओ गाड़ी ठीक से पार्क करो। देखिए तो सही, मुंह लगता है पुराना ड्राइवर है, वरना कब का निकाल देगा। जाने दीजिए, चलिए डैडी आपका इंतजार करें। थैंक यू। दिनेश कुछ नहीं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से प्रोडक्शन आउटपुट कितने ज्यादा है ये आप खुद ही देख सकते हैं। इतने लार्ज स्केल प्लान और फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन के लिए कोई भी इंजीनियर कम से कम 60-70 लाख का एस्टिमेट देता, और तुम सिर्फ 25 लाख। ये तो खूबी है मेरी स्कीम की। 4 साल से वर्क कर रहा हूं इस पर। मिस्टर दिनेश, तुम इसे स्कीम कहते हो? जी, ये तहलका है, एक बेमिसाली जात जो फैक्ट्री प्लानिंग में रेवोल्यूशन पैदा कर देगी, और तुम बेवकूफ हो। जी हाँ। क्या? तुम्हें उसी वक्त मेरे पास आना चाहिए था जब ये स्कीम तुम्हारे दिमाग में आई। अभी तक हम करोड़ों रुपया कमा चुके हो। जी वो तो अब भी कमाए जा सकते हैं, सिर्फ 25 लाख। नॉनसेंस। 50 लाख से काम शुरू करो। 50 लाख? हाँ, तुम्हारा दिमाग और मेरा रुपया बराबर की पार्टनरशिप। और बोलो क्या चाहिए? जी कुछ नहीं चाहिए, जमीन फैक्ट्री के लिए। डैडी, वो अपने पास पुणे में जो जमीन बेकार पड़ी है। यस, तुम फौरन पुणे चले जाओ, जमीन देख लो और मुझे अपनी रिपोर्ट दो। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। मैं कल सुबह पुणे चला जाऊंगा और शाम को लौट आऊंगा। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, थैंक यू। और सब तो ठीक है डैडी। मैं कुछ सजेस्ट कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स जरूर कीजिए। स्कीम जब आपकी है तो कुछ रुपया आपका भी लगना चाहिए। नेचुरल। जी डैडी, जब आदमी का अपना रुपया लगा हो तो वो जरा ज्यादा मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। शाबाश बेटी, बिल्कुल ठीक कहा। आप सिर्फ नाम के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, बस 1 लाख। क्या? बस हो गया फैसला। और मेरा भी क्लब जाने का वक्त हो गया। मिस्टर दिनेश, आई विश यू एवरी सक्सेस एंड गॉड स्पीड। टाटा। सेठ जी मैं देखिए, आप लाख रुपए की बिल्कुल परवाह न कीजिए। अगर आप ये सोच रही हैं कि मैं गाड़ी बेचकर रुपयों का इंतजाम करूं तो गलत सोच रही हैं, इसलिए कि गाड़ी मेरी नहीं है। मुझे मालूम है। आपको मालूम है? वो कैसे? इसलिए कि ये गाड़ी मेरी है। जी? बाबू मांग कर ले गया था। बाबू? आप बाबू को जानते हैं? वो पहले हमारे यहाँ ड्राइवर था। I see। अच्छा देखिए, कल आप पुणे से लौटने पर शाम का खाना यहीं खाइएगा। जी, लेकिन वो लाख रुपए? भूल जाइए, दुनिया में इंसान की कदर दौलत से नहीं, उसकी खूबियों से होती है। नोट कर लो भैया, करोड़ रुपए की बात है। आओ चलो। बाबू, इनको घर छोड़ाओ, इस गाड़ी में। जी नहीं, अब मैं इस गाड़ी में। अच्छा। अच्छा, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? इसे अपनी ही गाड़ी समझिए। आज मान गए भैया कि तुम्हारी तकदीर में लखपति बनना लिखा है। हाँ बाबू, अब मेरी कामयाबी में कोई शक नहीं रहा। मैं पुणे जाकर। पुणे क्यों जाते हो भाई? शॉर्टकट मारो ना। क्या मतलब? मतलब ये कि नीता सेठ जी की इकलौती बेटी है, तुम सेठ जी के दामाद बन जाओ। 7 फेरे मारते ही टोटल माल तुम्हारा। क्या बकते हो? बकता नहीं हूँ, बिना मेहनत के लखपति बनने की स्कीम बताता हूँ। सिर्फ लखपति? बाबू, तो जानता है आज दुनिया में सबसे बड़ा रईस कौन है? कौन है भाई? मैं। आज मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई है। तो समझे? बिल्कुल नहीं। नीता। रेडी रोमियो?
₹5 लाख का डाका। ओ, आपने तो चीख कर मेरे कान पर भी डाका डाल दिया। माफ कीजिएगा, डाके की खबर पढ़ के चौंक पड़ा। 5 लाख रुपए डाकू ले कैसे गए होंगे? अरे 5 लाख रुपए होते कितने हैं? वो तो इस सूटकेस में भी आ सकते हैं। लाइए सूटकेस मुझे दीजिए। क्यों? क्योंकि कानून के मुताबिक सबका सामान ऊपर रखा जाता है। लाइए। लेकिन आप तो इस तरह घबरा रहे हैं जैसे डाके की रकम इसी में है। जी जी, ले जाने दीजिए। लाइए लाइए। I'm sorry. जी साहब। साहब को कमरा नंबर 11 मिलेगा। बहुत अच्छा, आइए साहब। हाँ, मैं अपनी मदद आप करने का कायल हूँ। जैसे आपकी मर्जी, आइए। चलो। ये सूटकेस मेरा नहीं है। तो फिर किसका है? मैं कह चुका हूँ, ये सूटकेस उस लड़की का है। तुम्हारे पास कैसे आया? मिल गया होगा। कैसे? मुझे कुछ नहीं मालूम। तो वो लड़की तुम्हारी सीट पर बैठी थी? जी हाँ। तुम उसे कब से जानते हो? जी, मैं उसे नहीं जानता। क्या नाम है उसका? बाकी रुपए कहाँ हैं? कौन से रुपए? डाके की बाकी रकम, ये तो सिर्फ 1 लाख है। मैं कह चुका हूँ, मैंने डाका नहीं डाला। मैंने डाका नहीं डाला। मिस्टर दिनेश, तुम जेल जाना चाहते हो? जी नहीं, आप यकीन कीजिए, मैं बेकसूर हूँ, बिल्कुल बेकसूर हूँ। तुम चाहो तो तुम्हें रिहा किया जा सकता है, लेकिन एक शर्त पर। तुम सिर्फ ये बता दो कि डाकुओं का लीडर कौन है। जी, मुझे क्या मालूम। कोई बात नहीं। अच्छा, तो तुम सिर्फ अपने साथियों के नाम बता दो। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरा कोई साथी नहीं है? तो क्या इतना बड़ा डाका तुमने अकेले ही डाला? बंद कर दो इसे। हवलदार। नहीं, मैं बेकसूर हूँ। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। सॉरी नीता देवी, दिनेश को किसी हालत में रिहा नहीं किया जा सकता। कैसे नहीं किया जा सकता? जितनी जमानत चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। ये केस इतना सीरियस है कि हम जमानत पर भी नहीं छोड़ सकते। अच्छी बात है। वकील साहब, कोर्ट में जमानत के लिए अप्लाई कीजिए। लेकिन जमानत अभी तक मंजूर नहीं हुई। सेठ हीरालाल की बेटी, उसकी जमानत देने क्यों गई? करोड़पति की बेटी है जीवन बाबू, सोच लो, वो आदमी ज्यादा दिन हवालात में नहीं रह सकता। क्या वो आदमी तुम्हें पहचान सकता है? जानती हो उसका नतीजा क्या होगा? जब पुलिस को यकीन हो जाएगा कि वो बेकसूर है, तो वो तुम्हारी तलाश करेगी, और अगर तुम पकड़ी गई, हम में से एक नहीं बचेगा। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे क्या मालूम था कि सूटकेस बदल जाएंगे? रीटा, गलती चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, हमारे यहाँ उसकी एक ही सजा है, और वो तुम अच्छी तरह से जानती हो। तुम मुझे मार डालोगे? कायदा सबके लिए एक जैसा है। जिसने जरा सी भूल की, उसे जान से हाथ धोना पड़ता है।
नहीं रीटा, कोई सूरत नहीं तुम्हारे बचने की। है मिस्टर जीवन, तुम्हारी डायरी। डायरी मेरे पास है। कल तुम मेरे यहाँ भूल आए थे। उसमें तुम्हारे हाथ की लिखी हुई हिदायतें हैं, नक्शे हैं, तारीखें। Shut up! और उसमें एक टेलीफोन नंबर भी है, 2140। रीटा! कायदा सबके लिए एक जैसा है। जिसने जरा सी भूल की उसे जान से हाथ धोना पड़ता है। अब मैं मरने के लिए तैयार हूं। हेलो, जी हाँ मैं जीवन। अभी रीटा को खत्म करना ठीक नहीं है। जी हाँ, कोई खास वजह है। जी, वो आदमी वो अभी तक लाकअप में है। जी हो, जी हाँ, ओके। रोमियो, जमानत होने से पहले उस आदमी का मुंह बंद करना है। मैं कर देता हूँ। तुम नहीं, इसके लिए कोई बाहर का आदमी चाहिए। है कोई तुम्हारी नजरों में? मंगल सिंह। मंगल सिंह? वो बदमाश? नहीं, वो बहुत खतरनाक आदमी है। काम भी तो बहुत खतरनाक है। तुम उसे जानते हो? नहीं, लेकिन पता लगा लूंगा। ठीक है, जाओ, जैसे भी हो ये काम होना चाहिए। ओके। मंगल सिंह का मकान मालूम है? मंगल सिंह कहाँ रहता है? धीरे बोल, धीरे। यहीं ऊपर रहता है। तो इसमें डरने की क्या बात है? ये हाथ नहीं देखता मेरा? हाँ? मंगल सिंह से पहली मर्तबा मिलने की ये निशानी। कोई मारपीट हुई थी क्या? अरे नहीं यार, सिर्फ गलती से हाथ मिला लिया था। अगर अपनी खैरियत चाहता है तो मंगल सिंह के सामने न पड़ना। मैंने भी बड़े बड़े उस्ताद देखे हैं, मगर उस्तादों के उस्ताद को नहीं देखा होगा। पुलिस? नहीं नहीं, मुझे तुमसे काम है। क्या नाम है तुम्हारा? रुपया। गुड। कितना? 2000। काम? एक आदमी का मुंह बंद करना है। हमेशा के लिए? हो जाएगा। नाम? दिनेश। पता? इस वक्त तो लाल बाजार की पुलिस लॉकअप में है। तब तो काम बहुत मुश्किल है। उस्तादों के उस्ताद के लिए भी? नहीं, लेकिन रुपए पूरे 5000 लूंगा। ये लो, 1000 पेश की। और बाकी? काम हो जाने के बाद। आज ही रात हो जाएगा। ठीक है, मैं रुपयों के साथ भवानीपुर के नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा।
अगर धोखा देने की कोशिश की तो याद रखना, मंगल सिंह एक बार किसी का चेहरा देखने के बाद उसे भूलता नहीं। उस्ताद, ये भी कोई कहने वाली बात है? रात में भवानीपुर यार थोड़ी सी पी है मैंने, मानता हूं। जरा सी मारामारी की है, सचमुच जरा सी, ये भी मैं मानता हूं। मगर तुम मुझे लेकर कहां जा रहा हो? मुझे होटल पहुंचा दो, होटल। हाँ हाँ, वहीं ले जा रहे हैं। हाँ। ये लो, आ गई तुम्हारी होटल। अबे यार, ये कैसा होटल है? यहाँ कोई पलंग वलंग तो है नहीं। ये होटल नहीं, हवालात है। हवालात? और मैं हवालात में कैसे आया? मैं हवालात में कैसे आया? तुमने शराब पी है। शराब पी है मैंने? शराब पी है मैंने, और तुमने शराब? मैं एक शरीफ आदमी हूं। शरीफ आदमी और हवालात। अच्छा शरीफ आदमी, तुम ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? बताओ। दिनेश। दिनेश? 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 दिनेश डाकू? तुम डाकू? मुझे यार तुमसे बड़ा डर लग रहा है। अबे यार, ये तुमने इतना बड़ा हाथ कैसे मारा? 5 लाख? वाह 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 वाह। मत, ये सब झूठ है। मैं बेकसूर हूँ, बिल्कुल बेकसूर हूँ। हवालात में आन के सब यही कहते हैं। मैं सच कहता हूँ, मुझे फंसाया गया है। कम से कम 7 साल। क्या? जेल। मगर मैं बेगुनाह हूँ। साबित कर सकते हो? हाँ, अगर वो लड़की मिल जाती। वो लड़की यहाँ हवालात में रहने से नहीं मिलेगी। मैं करूं क्या? भाग जाओ, भाग जाओ। कैसे? किस बात का? मेरी मदद करने का। तुम जानते हो मैंने तुम्हारी क्यों मदद की? हाँ, ताकि मुझे अपने आप को बेगुनाह साबित करने का मौका मिल जाए। वाकई तुम बहुत सीधे आदमी हो। तभी तो इतनी बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूं। निकलने का कोई रास्ता ही दिखाई नहीं देता। सिर्फ एक ही रास्ता है जो तुम्हें हर मुसीबत से छुटकारा दिला सकता है। क्या रास्ता है? भगवान को मानते हो? हाँ हाँ। तो फिर उसे याद कर लो। क्या मतलब? तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। ये क्या? घबराओ मत, तुम्हें इसका पता भी नहीं चलेगा और हमेशा के लिए सारी मुसीबतों से छुट्टी मिल जाएगी। मगर मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? 5000 रुपए। तुम इतने शरीफ आदमी हो कि मैं रहम खाकर तुम्हें छोड़ भी देता, लेकिन मैं 1000 रुपए पेश के ले चुका हूं, इसलिए मैं मेरा खून करने के लिए 5000 रुपए कोई क्यों देगा? तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए, और तुम्हारा मुंह बंद करते ही बाकी के 4000 भी मिल जाएंगे। तुम बेवकूफ हो। क्या कहा? जरा अकल से काम लो। जो 5000 रुपए दे सकता है उसकी नजरों में मेरी जान की कीमत ज्यादा भी हो सकती है। मैं तुम्हारी जगह होता तो
5 के बजाय 25,000 रुपए लेता। 25? हाँ, 25,000? 25,000। तुम्हारी जान की कीमत? नहीं, उसकी जान की कीमत, जिसके लिए मेरा जिंदा रहना खतरनाक है। देखो, सौदा 5 का हो या 25 का, मगर तुम्हारी जान का होगा। मंजूर। समझे? मंजूर। चलो मेरे साथ। यहां तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें मौजूद हैं। सिर्फ एक ही चीज नहीं है, निकलने का रास्ता। जब तक मैं लौट कर ना आऊं, तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे। काम हुआ? हाँ, लेकिन आधा। क्या मतलब? वो आदमी मेरे हाथ में आ गया है, लेकिन अभी तक जिंदा है। जिंदा है? मगर क्यों? मेरे ख्याल में अगर उसका मुंह बंद न किया गया तो वो किसी के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए तो ये काम तुम्हें सौंपा गया था। रुपए लाए हो? हाँ, पूरे 4,000। पूरे 20,000 कम है। क्या? तुमने तो कहा था। गलत सुना था तुमने। पूरा काम 25,000 में होगा, वरना धोखेबाज। गर्ज का सौदा है और गर्ज तुम्हारी है। आओ मेरे साथ। कहाँ? बस थोड़ी ही दूर चलना पड़ेगा। चलो। बैग पकड़ना, मैं सिगरेट जला लूं।
कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। चारों तरफ से मुसीबत में घिर गया हूं। एक तरफ पुलिस है, अगर पकड़ ले गई तो कम से कम 10 साल की जेल होगी, चक्की पीसते पीसते मर जाओगे। और दूसरी तरफ मंगल सिंह, अगर उसके हाथ चढ़ गए तो तड़पा तड़पा के मारेगा। और तीसरी तरफ वो लड़की और उसके बदमाश साथी, वो तो मुझे किसी हालत में जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इन मुसीबतों से बचने के लिए एक तरकीब समझ में आई है। क्या? खुदकुशी। खुदकुशी? तुम हाँ बाबू, तुमने ठीक ही कहा। मरना तो हर हालत में है ही। दूसरों के हाथों तड़प तड़प के मरने के बजाय खुदकुशी कर लेना ही बेहतर है। अच्छा बाबू, फिर मिलेंगे। ऊपर। बाबू, पिता से कह देना मैं उसके प्यार के काबिल नहीं था। नहीं, ओ गॉड नहीं रीटा, थैंक गॉड को। इस बुज़दिल की खुदकुशी कर लेने से हमारी तमाम मुश्किलात आसान हो गई। अब तुम आजादी से जहां चाहे वहां आ जा सकती। जाने वाला तो चला गया, अब रोने से क्या फायदा। मरने से पहले वो मेरे पास आया था। तुम्हारे पास? बहुत परेशान था। मैंने मजाक में कह दिया, तमाम मुसीबतों से बचने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, खुदकुशी। क्या? और उसने कर ली। तुम धनेश को मेरे पास क्यों नहीं लिया? उसे मरने क्यों दिया? रोका क्यों नहीं? उसने मौका ही नहीं दिया। तुम्हारे लिए एक आखिरी संदेशा दिया और पहाड़ से छलांग लगा दी। क्या संदेशा दिया? यही कि मीता से कह देना मैं उसके प्यार के काबिल नहीं था। मैंने अपनी बेवकूफी से कितना अच्छा दोस्त खो दिया। बेचारे के सारे अरमान दिल में रह गए और मोहब्बत भी अधूरी रह गई। बाबू, मैं एक बार वहां जाना चाहती हूँ। कहाँ? जहाँ से धनेश। अब वहां जाकर क्या फायदा? मैं तो वहीं से आंसू बहा कर आ रहा हूँ। मुझे एक बार वहां ले चलो। इस वक्त? हाँ, इसी वक्त। अच्छी बात है, आइए। यही है वो जगह। बाबू, कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। दिनेश, तुम अभी जिंदा हो? सिर्फ तुम्हारे लिए। सुनो, ये बात तुम्हारे और बाबू के सिवा और किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए। मगर तुमने अपने मरने की खबर क्यों उड़ाई? जिंदा रहने के लिए। और मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। आओ।
सामान लेकर हमारे बोट हाउस में आ जाओ। बोट हाउस? यहाँ किसी को तुम्हारा पता नहीं चल सकता। जब तक तुम्हारे लिए खतरा है तुम यहाँ आराम से रह सकते हो। नीता, तुम मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों कर रही हो? इस क्यों का जवाब आज तक कोई नहीं दे सका। मैं दे सकता हूँ। यही कि हम और तुम। क्या हम और तुम? अब अजनबी नहीं रहे। मैंने बहुत बड़ी गलती की। तुम्हारी मदद करने के बजाय तुम्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। अब कर दो। ख्याल बुरा नहीं है, और इस वक्त तुम मेरे हाथ में हो। सिर्फ इस वक्त नहीं, जिंदगी भर के लिए, अगर तुम चाहो। एक मुजरिम को अपनी जिंदगी में शामिल करने का फिलहाल तो अपना कोई इरादा नहीं। और अगर वो बेकसूर साबित हो जाए तो? ये नामुमकिन है। उसका एक जुर्म ऐसा है जो कभी माफ नहीं किया जा सकता। उसने डाका डाला है। एक भोली भाली लड़की के दिल पर। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? मैं अपने जुर्म का इकबाल करता हूँ। जानते हो उसकी सजा क्या है? जी हाँ, उम्र कैद। नहीं, सजाए मौत। तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो, लेकिन मुझे धोखा देने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। कौन है ये? मंगल सिंह। मंगल सिंह, मैं जानता हूं, मैंने तुमको लिया बेटे, सीधे घर चले चलो। ठहरो, तुम्हें रुपया चाहिए ना? मैं दूंगी। 10,000, 20,000, कितना चाहिए? ऐ लड़की, मैं लूट कर छीन कर ले सकता हूँ, किसी से खैरात लेना मेरे उसूल के खिलाफ है। गुंडे बदमाशों का भी कोई उसूल होता है? चुप, सीधे चलो। शाबाश, सीधे। चलो। ठहरो, ठहरो, इनकी जान लेने से पहले मुझे मार डालो। है लड़की, क्या रिश्ता है तेरा इससे? जन्म जन्म का। तो समझ लो आज खत्म हो गया। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते। ये क्या कर रही हो? क्या है ये? राखी। लड़की एक बार जिसके हाथ में बांध देती है वो भाई बन जाता है। भाई? हाँ, भाई। और आज तक दुनिया में कोई इतना जलील इंसान पैदा नहीं हुआ जिसने राखी की लाज न रखी हो। मिसालें मौजूद हैं। बड़े से बड़े खूनी और डाकू ने भी उस लड़की के सुहाग को नहीं लूटा जिसने उसके हाथ में एक बार राखी बांधी। अब उठाओ चाकू, मार डालो इन्हें। लड़की, तुम बड़ी खतरनाक हो। आज तक मैंने दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत का मुकाबला इस चाकू से किया, मगर आज तुम्हारे इस कच्चे धागे के बंधन ने मेरे बाजुओं की ताकत छीन ली।
बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें ऐसी बीवी मिली। बीवी? हमारी अभी तक शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई है? अगर नहीं हुई है तो अब हो जाएगी। नहीं, जब तक मैं अपने आप को बेकसूर साबित न कर सकूं। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर वो सूटकेस वाली लड़की इस दुनिया में कहीं भी जिंदा है तो हम उसे ढूंढ निकालेंगे। मंगल सिंह, ये लो, लिया सामान। कौन है ये? अबे हाथ छोड़, तू कौन है बे? मैं मंगल सिंह। बाबू 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 गीता, जल्दी एक गिलास पानी लो। बाबू I'm sorry. You idiot! Police! Police! पुलिस! इधर भी पुलिस! अजी पहले आप, पहले आप। अजी हजरत, उधर नहीं इधर। वल्लाह मैं तो भूल ही गया। तशरीफ लाइए। माइक की तरफ जनाब, प्लीज माइक इधर है जनाब, तशरीफ लाइए। जी हाँ, इधर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज से मिलिए। जनाब आपका नाम? मेरा? जी हाँ। गुमनाम। गुमनाम, सुभान अल्लाह, क्या तकल्लुस है, वाह 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 वाह। और जनाब आपका नाम? आपका नाम? बदनाम। बदनाम, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वल्लाह क्या बात है। मैं अपनी और पब्लिक की तरफ से आप दोनों का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जितने दिलचस्प आप दोनों के नाम हैं उतना ही प्यारा प्रोग्राम भी होगा। प्रोग्राम? जी हाँ, हमें इस बात की बेहद खुशी हुई है कि आप लोगों ने हमारा चैलेंज मंजूर किया है। चैलेंज? जी हाँ। शकीला बानो भोपाली, हुई ना कव्वाली। अजी मैं आदाब अर्ज करना। आदाब। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। हमें ऐसा मालूम होता है
आपका यहाँ कोई प्रोग्राम है और हम लोग गलती से यहाँ घुस आए, हमें इजाजत दीजिए। जी नहीं नहीं, अरे भला आप कैसे जा सकते हैं? आज इस महफिल की असली रौनक तो आप हैं जनाब। हम? जी हाँ, आपने चैलेंज जो मंजूर किया है। चैलेंज? किस बात का? मेरे साथ मुकाबला करने का। आपके साथ? माफ करिएगा, हम औरतों से मुकाबला नहीं करते। नहीं करते? आप अपनी तरफ से किसी पहलवान को बुलवाइए ना। दुरुस्त। काफी पर मजाक है आप। अरे इस वक्त तो हम खुद एक मजाक बने हुए हैं। अच्छा भाई छोड़िए इन बातों को और बस शुरू कीजिए। क्या? अपना कलाम। कलाम? जी हाँ लीजिए कलाम। जी हाँ कलाम, आप समझते नहीं क्या? तशरीफ तो रखिए। अब शुरू कीजिए जनाब, हमारी पार्टी आपकी संगत करेगी। जी। अरे जनाब आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तो मुकाबला बाकी है। हमने अपनी हार मान ली पड़ी अम्मा, हमें जाने दीजिए। आपने हार मान ली, हार जीत का फैसला पब्लिक करेगी। अरे मियाँ भी मुकाबला बाकी है। अरे तुमने तो कमाल कर दिया, बिल्कुल खानदानी मालूम हो रहे थे। बाबू क्या लड़की बैठी हुई थी, फौरन उसका पीछा करो। मगर किस खुशी में? अगर उसके हाथ में निशान है तो ये लड़की वही है। अच्छा हाँ हाँ ये लड़की वही है। आप मुकाबले के लिए तैयार हो जाइए। चलिए। हाँ ये अच्छी बात नहीं। वाह भाई क्या कहने, बहुत मजा आया। वाह क्या कहने, वाह वाह क्या बात है। बेकार, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, फेल हो गया। आप कौन है? आपका पड़ोसी कार वाला, ये गाड़ी का मालिक। ओह, ये गाड़ी आपकी है? ओह ये सुबह खरीदा है। आप मुझे घर तक पहुंचा देंगे? घर? हमारा घर तो अफ्रीका में है, लेकिन आप राजी है तो लेके जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे अपने घर जाना है। आपके घर? आइए आइए प्लीज। थैंक यू। आपका गाड़ी बंद हो गया, अपना किस्मत खुल गया। क्या मतलब? आपसे जान पहचान हो गया ना। बहुत गर्म है नहीं? ओह, इसमें एयर कंडीशनर भी है। म्यूजिक सुनेगा? कितनी अच्छी कार है। ये तो बिल्कुल बेकार है। कार होता है रोल्स रॉयस। अफ्रीका में अपने पास 3 है। आपका कोई बिजनेस है अफ्रीका में? बिजनेस? नो, सिर्फ 3 सोने का कान है। 3 सोने का कान? आपका वास्ते। सेठ जी, 100 का छुट्टा तो मेरे पास। छुट्टा नहीं मांगता है, रखो बख्शीश। तो आपके 3 सोने की कान है? एक हीरे का भी था, बेच दिया 1 करोड़ में। आपको किधर जाने का है? ओह, अभी तो बहुत दूर है। आपने अपना नाम नहीं बताया। हुम्बा लुम्बा। हुम्बा लुम्बा। ये अफ्रीकन नाम है। हुम्बा माने हुस्न का परवाना, लुम्बा माने इश्क का दीवाना। ओह हाउ स्वीट। मगर आप हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं? तलाश। किसकी? एक लड़की की। लड़की? हाँ, जब वो चलता है तो उसका मतवाला चाल देखकर हम बेहोश हो जाता है। जब हमारा आँख खुलता है तो हमारा सर उसकी गोद में होता है। हम उसे देखता है, वो मुस्कुराता है और जब प्यार से बोलता है हुम्बा लुम्बा, तो हमारे कान में ड्रम बजने लगता है। वो फिर मुस्कुराता है,
हम मछली के माफक तड़प जाता है। वो फिर एक फूल हमारी नाक के पास रखता है, हम एक लंबा सांस लेता है और फिर उठकर बैठ जाता है। मगर वो लड़की कौन है? वो बड़ा सितमगर है। हम उसी को ढूंढने का वास्ते तो हिंदुस्तान आया है। अफ्रीका में रोज हमको उसका ख्वाब आता था। वो हमारा चिकी चिकी है। क्या? चिकी चिकी? ओहो, हम फिर अफ्रीकन में बोल गया। चिकी चिकी माने सपनों का रानी। वो हमको मिल जाएगा ना तो हम उससे शादी बनाएगा, अपना सारा दौलत उस पे कुर्बान कर देगा। मैं जानती हूँ तुम्हारी चिकी चिकी कहाँ मिलेगी। तुम जानती हो किधर मिलेगी, कहाँ मिलेगी? जल्दी बताओ प्लीज। अच्छा अच्छा, चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ। ये तुम हमको किधर लेकर आ गया? हमारा चिकी चिकी किधर है? अभी आ जाएगी तुम्हारे सामने। पहले आंख बंद करो। ये लो। नहीं, दोनों। अच्छा बाबा, अब क्या बंद करूं? अब तुम 5 तक गिनो और फिर जब आंखें खोलोगे तुम्हारी चिकी चिकी तुम्हारे सामने आ जाएगी। ताका, शिवा, मूनो, हाथी, एमा। हुम्बा लुम्बा। हुम्बा लुम्बा, अरे वाह। तुम ही हो मेरा चिकी चिकी। सच्ची बोल। बाबू, बाबू, उस लड़के के हाथ में निशान था। बाबू, अबे बोलता क्यों नहीं? क्या हुआ है तुझे? मैं सिकंदर बन गया हूँ। क्या बन गया? किसी को मजनू बनते सुना होगा, फरहाद बनते सुना होगा, लेकिन सिकंदर बनते नहीं सुना होगा। ईमान से बोलना है। मैंने कहा पागल तो नहीं हो गए? मैं पागल हो गया हूँ। हिरनी जैसी चाल, खिले फूल जैसे गाल, उस पर सितम ये के सुनहरी बाल। अरे फिर क्यों ना हो बुरा हाल, मालिक वाकई तूने किया कमाल। चुप! कौन है ये? किसने हमें ललकारा? कौन है वो शामत का मारा? सामने आए। बाबू, तू बताता है? तुम सिकंदर से बात कर रहे हो? मैं तेरा मार मार के बंदर बना दूंगा। बता, उसके हाथ में निशान था या नहीं? निशान? निशान? हाँ, निशान। अरे हाँ, निशान। निशान देखना तो मैं भूल ही गया। देखना ही भूल गया? तो फिर इतनी देर तक क्या देख रहा? सच बता दो। हाँ, बता दो, बता दो। बता, बता। भगवान की लीला। क्या लीला? लीला सच्ची कहता हूँ, चेहरे पे ऐसी नजर जमी कि बस जमी रह गई। हाथ देखने का मौका नहीं मिला। नो चांस, सच्ची बोलता हूँ। बापू, तेरी वजह से वो लड़की हमारे हाथ में आकर निकल गई। मैं तेरा गला मैं मर गया तो उसका पता कौन बताएगा? क्या तुझे उस लड़के का पता मालूम है? मुझे मालूम है। वो कहाँ
नवाब नहीं तुम्हारा रीटा, करोड़ रुपया हिंदुस्तान में, 2 सोने की खाने अफ्रीका में। क्या मुर्गा फांसा है तुमने? मुर्गा नहीं मिस्टर जीवन, मुर्गी, और वो भी सोने के अंडे देने वाली। और तुमने उसे संडे को बुलाया? इस बीच में कहीं और अंडे देने लगी तो? डार्लिंग, हम आ गया डार्लिंग, तुम्हारा हुम्बा लुम्बा। ओह, हाउ स्वीट ऑफ यू। ये कौन है? ये हमारा बॉडीगार्ड मार्कल हुम्बो काकाहिना शामा हुतु हुतु हुतु। ये कौन? तुम्हारा बॉडीगार्ड? नहीं नहीं, ये मिस्टर जीवन है, इस क्लब के मालिक। हाँ जी लो। हम तुम्हारा दिल का मालिक, इसको बाहर निकालो, हमको जरूरी बात करना। हम निकालेगा, डरो मत। माका सुनो, काकाहिना शाका सुत्तु सुत्तु हुतु। ठहरो। माका सुनो। जीवन, प्लीज। डार्लिंग, हम बिल्कुल दीवाना हो गया है। तुमको एक दिन नहीं देखेंगे ना, हम मर जाएगा। सच्ची बोलता है, हमको तुम्हारे से बहुत मोहब्बत हो गया है। फिक्कल तानी। फिक्कल तानी, अरे हम भूल गया था। डार्लिंग देखो, हम तुम्हारे वास्ते फिक्कल तानी, तुम फिक्कल तानी नहीं समझेगा, हम तुम्हारे वास्ते अंगूठी लाया, रिंग रिंग। देखो देखो, इसको फेंको ना बीच में से। देखो, हीरे का अंगूठी। तुम कितने अच्छे हो। तुम भी बहुत अच्छा है, सच्ची बोलता है। याकू फिक्कल तानी। भूल गया बड़े भाई। ये क्या कहता है? ये कहता है जल्दी अंगूठी पहनाओ, जल्दी शादी पक्का करो। What a nice man. लो। ये हाथ में नहीं, राइट हैंड में। ये उतारो ना। नहीं नहीं, इसी पर पहना। ओके। Oh, how beautiful. Thank you very much. Please excuse me. डार्लिंग, ताकाशिमा मत लो तू। पको मत, बेवकूफ, फिर मौका खो दिया। मैं रीटा के सामने जब भी आता हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, दिल धड़कने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं, होठ पड़कने लगते हैं। चुप रहो, अंगूठी। रीटा, तुम फौरन यहाँ से चली जाओ, जल्दी जाओ। कौन हो तुम? दिनेश, कोई कितना ही भेष बदले, हमारी नजरों से बच नहीं सकता। क्या? खुदकुशी करके भी नहीं। आप हैं कौन? तुम्हारा साया जी। और उसी दिन से तुम्हारे साथ हूँ, जब तुम मंगल सिंह के साथ हवालात से भागे थे। हा? उस वक्त भी तुम्हारे साथ था, जब मंगल सिंह तुम्हारी जान लेना चाहता था। लेकिन फिर उसने तुम्हें अपने कमरे में ले जाकर बंद कर दिया और तुम वहां से निकल भागे। आपको तो सब कुछ मालूम है। सब कुछ मालूम करना मेरी ड्यूटी है। यानी कि आप पुलिस ऑफिसर हैं? तो फिर आप मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम बेकसूर हो। जी, आप जानते हैं कि उस डाके में तुम्हारा कोई हाथ नहीं था, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें बेकसूर साबित करने के लिए मेरे पास कोई सबूत नहीं है। क्या है? वो लड़की जिसने मुझे फंसाया, इसी क्लब में काम करती है। जी हाँ, इसी क्लब में काम करती है। अभी भी वो डांस कर रही थी। तुम्हें पूरा यकीन है कि वही लड़की है? तुमने ठीक से उसे पहचाना? जी नहीं, मैं उसके हाथ का निशान नहीं देख सका, लेकिन मेरा दिल कहता है ये वही लड़की है। फिक्र न करो, मैं पता कर लूंगा। उसके हाथ के निशान देखना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। बस अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त तो तुमने हमारी मदद की है। जी? उस लड़की का पता लगाने में हमें भी उसी की तलाश थी। अच्छा दिनेश, मैं तुमसे वादा करता हूं
कि जल्द से जल्द तुम्हें बेगुनाह साबित करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच सर। थैंक यू। कोई बात नहीं। देखो दिनेश, हमारी इस मुलाकात का किसी को पता न लगे, इन दोनों को भी नहीं। अगर मैं आपसे मिलना चाहूं तो? मैं खुद तुमसे मिलूंगा। बड़े अफसोस की बात है, तुम दोनों का मुंह काला करना बेकार हो गया। आज भी हम उस लड़की के हाथ का निशान नहीं देख पाए। रीटा वो लड़की ही नहीं जिसकी हमें तलाश है। क्या? उसके हाथ पर कोई निशान नहीं है। तुम्हें कैसे मालूम? मैंने उसका हाथ देख लिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुमने देखने में जरूर गलती की होगी। तुम घर जाओ। बाबू, तुम मेरे साथ आओ। मगर तुम लोग जा कहाँ रहे हो? ये मैं तुम्हें फिर बताऊंगा। तुम अब जाओ। बाबू, तुम फौरन अपनी टैक्सी लेकर यहां आओ। और तुम? मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करता हूं। हेलो। बेटा जीवन। कौन हो तुम? तुम्हारा बाप दिनेश मेरे कब्जे में है और उसने रीटा को भी पहचान लिया है। तो तुम क्या चाहते हो? 25,000 रुपए। कान खोलकर सुन लो। नीता ने मेरे हाथ में राखी बांधी है और इसलिए मुझे दिनेश की मदद करनी है। अगर दिनेश बेगुनाह साबित हो गया तो जानते हो तुम्हें क्या मिलेगा? फांसी का फंदा। और अगर तुम्हें रुपए मिल जाए तो? रुपयों के लिए तुम मंगल सिंह अपने ईमान को और अपने आप को भी बेच सकता है। क्या बात है? आज भी कुछ पता नहीं चला? आज तो जो उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। क्यों? वो लड़की कोई और निकली। उसके हाथ में वो निशान भी नहीं था। तुमने अच्छी तरह देखा? मंगल सिंह ने देखा था। मंगल सिंह और बाबू कहाँ हैं? रास्ते में उतर गए। नीता, बहुत रात हो गई, तुम घर जाओ। तुम अभी तक गई नहीं? नहीं। नीता, मुझसे एक वादा करो। क्या? मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। दिनेश, मैं रोज की इस भागने छुपने से तंग आ गया हूं, बिल्कुल तंग आ गया हूं। मान लो वो लड़की ना मिले और मैं जिंदगी भर के लिए अपने आप को बेगुनाह साबित ना कर सकूं। तुम कब तक मेरे इंतजार करती रहोगी? जिंदगी भर। नहीं नीता, नहीं, मैं तुम्हें कभी अपना न बना सकूंगा। मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। किस्मत ने हमें मिलाया है। हम कभी जुदा नहीं हो सकते तनिष, कभी जुदा नहीं हो सकते। दिनेश को पुलिस पकड़ के ले गई। क्या? वो देखो, वो लोग जा रहे हैं। बाबू, जाओ। तुम लोग पुलिस के नहीं हो? नहीं, लेकिन हम पुलिस की मदद कर रहे हैं।
और तेज चलाओ। तुमने अपनी खुशी से नहीं की, इसलिए आइए ऊपर आइए, आइए। मकान पसंद है? बिल्कुल नए डिजाइन का, यानी कि अल्ट्रा मॉडर्न। तुम यहाँ रहोगे? हाँ हाँ, कितनी अच्छी जगह है। यहाँ ना सर्दी है, ना गर्मी है, ना दिन है, ना रात है। यहाँ सारी जिंदगी बड़े मजे से गुजर सकती है। वो तो सब ठीक है, मगर यहाँ एक चीज की कमी है। मसलन? मसलन रसोई घर। क्या? रसोई घर? उसकी क्या जरूरत है? अरे वाह, खाना तो मुझे ही पकाना पड़ेगा। यानी कि तुम भी यही रहोगी? ऑफ कोर्स। और कहाँ जाऊंगी? तुमसे प्यार किया है, जहाँ तुम रहोगे वहीं मैं रहूंगी। अच्छा सुनो, अब हमें शादी भी जल्दी कर लेनी चाहिए। शादी? घबराओ नहीं, पंडित को भी यहीं बुला लेंगे। नेता, मजाक काफी हो चुका। यही तो मैं कहना चाहती हूँ, ये तो इंसानों के रहने की जगह है। मगर छुपने के लिए इससे बेहतर जगह और कहीं नहीं मिल सकती। यहाँ किसी को मेरा पता नहीं चल सकता। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? हाँ? कौन है ये? आपके लिए इतना जानना काफी है कि मैं दिनेश की मदद कर रहा हूँ। लेकिन आपको इस जगह का पता कैसे चला? इनकी गाड़ी का पीछा करके। अच्छा हुआ आप आ गए। कल कुछ बदमाशों ने मेरी जान लेने की कोशिश की थी। अच्छा? जी हाँ, वो लोग तो मुझे मार ही डालते, लेकिन मंगल सिंह ने मुझे बचा लिया। मंगल सिंह ने? जी हाँ, मंगल सिंह। जरूर बचाया होगा।
वरना तुम्हारे मरने के बाद वो तुम्हारी जिंदगी का सौदा कैसे करेगा? जी खैर, एक खुशखबरी। क्या? उस लड़की का पता मैंने लगा लिया है। सच? आप सच कह रहे हैं? ये देखो तस्वीर। नहीं, ये तो रीटा की तस्वीर है। इसे देखकर तो मैं भी धोखा खा गया था। और ये? हाँ, ये तो वही लड़की है। इसे मैं कभी नहीं भूल सकता। वो सूट किसी का था। ये दोनों तस्वीरें एक ही लड़की की है। क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता? रीटा के हाथ में तो कोई निशान नहीं था। कौन कहता है? मंगल सिंह। वो झूठ बोलता है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हा? लेकिन वो झूठ क्यों बोलेगा? वो तो मेरी मदद कर रहा है। तुम बेवकूफ हो। चंद रुपयों के लिए लोगों का खून करना मंगल सिंह का पेशा है। भूल गए एक दिन वो तुम्हारी जान लेना चाहता था, लेकिन तुम्हें सिर्फ इसलिए छोड़ दिया कि वो 5 की बजाय 25,000 हासिल कर सके। और अब जानते हो आज तक उसने तुम्हें क्यों नहीं खत्म किया? क्योंकि अब तुम्हारी जान की कीमत उसे और भी ज्यादा मिल सकती। दिनेश, वाकई तुम सीधे आदमी हो, लेकिन अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर तुम आज शाम तक मंगल सिंह से नहीं मिले तो वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि आज शाम को रीटा गिरफ्तार हो जाएगी। जी? और तुम बेगुनाह साबित हो जाओगे। शाम के ठीक 8 बजे इस पते पर पहुंच जाना। क्यों? लेकिन अकेले। फिक्र न करो, आज के बाद तुम्हें दिनेश से छुपकर मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुड लक। शाम के 8 बजे हैं? दिनेश, तुम बाहर क्यों आ गए? जानते नहीं तुम्हारे लिए कितना खतरा है। अब हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। चलो दिनेश। ठहरो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अब मैं बदमाशों को अच्छी तरह पहचान सकता हूं। चलो नीता। इसमें तुम्हारा पासपोर्ट है और टिकट है। किस लिए? 8 बजे के प्लेन से तुम्हारी सीट रिजर्व है। सीधे घर जाकर अपना सामान पैक करो और एयरपोर्ट पहुंच जाओ। मगर मैं पूछना चाहती हूँ कि... ये उसका ऑर्डर है जिससे हम पूछने की जुर्रत नहीं कर सकते। रीटा, कौन हो तुम? पासपोर्ट, वीजा, कोई लंबे सफर की तैयारी है? गेट आउट, वरना मैं पुलिस को फोन करती हूँ। मैं कर चुका हूँ। पुलिस ने इस मकान को चारों तरफ से घेर लिया है। लेकिन तुम हो कौन? क्या चाहते हो? उन सबको सजा दिलाना जो तुम्हारी तरह जीवन के इशारों पर चलते हैं। जीवन? मैं किसी जीवन को नहीं जानती।
और दिनेश को? दिनेश? हाँ दिनेश। तुम शायद उसे भी भूल गई हो, लेकिन वो तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। वो अभी तक जिंदा है। अफसोस, मुझे अफसोस है तुम्हारे लिए। इतनी कम उम्र में जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा तुम्हें जेल में गुजारना पड़ेगा। नहीं। 7-8 साल बाद जब निकलोगी तो बेकार हो चुकी होगी। दुनिया में तुम्हारे लिए कोई दिलचस्पी बाकी नहीं रहेगी। नहीं, नहीं, मैं जेल जाना नहीं चाहती। आप मेरी मदद कीजिए। आप जो कहे मैं करने को तैयार हूँ। मुझे किसी तरह जेल जाने से बचा लीजिए। मुझे बचा लीजिए, जेल बचा लीजिए। प्लीज, प्लीज सेव मी। सिर्फ एक तरीका है तुम्हारे बचने का। क्या? सरकारी गवाह बन जाओ। लेकिन मैं तैयार हूँ। तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत है जिससे जीवन और उसके साथी गिरफ्तार हो सके? हाँ, है। जीवन की डायरी। डायरी। ये क्या किया तुमने? इसका खून कर डाला? नहीं, मैंने इसका खून नहीं किया। इसके जिंदा रहने से तो मैं बेगुनाह साबित हो सकता था। अब इसके खून का इल्जाम भी तुम्हारे ही सर होगा। चलो बाबू, मैं अभी आता हूँ। कौन हो तुम? अगर तुमने 3 सेकंड में जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। 1, 2, 3। तुम मंगल सिंह? हाँ। यहां किस लिए आए हो? तुम पर मेरे 24,000 रुपए निकलते हैं। किस बात के? दिनेश की जान की कीमत, वो अभी तक मेरे हाथ में है। अब उसकी जान की कीमत 24 रुपए भी नहीं। इसलिए कि रीटा का खून हो चुका है। तुम्हारी डायरी कहां है? दिनेश के पास है। 25,000 तुम्हारी डायरी के और 25,000 दिनेश के। 50,000 में भी ये सौदा बहुत सस्ता है। तुम बहुत कुछ जानते हो। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जो कुछ मैं जानता हूं उसको रुपयों में बदला जा सकता है। मगर तुम ये नहीं जानते, इससे तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। इस वक्त तो खतरा तुम्हारे सामने खड़ा है। अपनी जान बचाने का तरीका सोचो।
मैं या तो रुपए लेकर जाऊंगा और या तुम्हारी जान। मगर मुझे रुपयों का बंदोबस्त करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। कितना? 2 घंटे। जाओ, मैं तुम्हारा यहीं इंतजार कर रहा हूं। मंगल सिंह कहता है कि या तो वो रुपए लेगा और या मेरी जान। रुपए दे दो उसे। मगर वो तो 50,000 रुपए मांगता है। उस रकम में से दे दो जो अब हमारे लिए बेकार है। आज दिनेश के साथ वो डायरी भी हमारे कब्जे में आ जानी चाहिए, समझे? जी हाँ। अब तुम जा सकते हो। समझ में नहीं आता मंगल सिंह वहां पहुंचा कैसे, और वो भी ठीक 8 बजे। हो सकता है रीता का खून उसी ने किया हो। क्या बात कर रही हैं आप? ठीक कह रहे हैं। अगर वो जिंदा रहती तो तुम बेगुनाह साबित हो जाते, और तुम बेगुनाह साबित हो जाते तो मंगल सिंह को कुछ नहीं मिलता। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। वो बेचारा बिना लालच के तुम लोगों की मदद करना चाहता है और तुम उसी पर शक कर रहे हो। वाह! इसलिए कि उसने रीटा के हाथ में वो निशान देखा, और तुम दोनों से झूठ बोला कि उसके हाथ में कोई निशान नहीं। लेकिन तुम्हें ये सब माफ करना, मुझे पहुंचने में जरा देर हो गई। अरे, तुम लोग खामोश क्यों? अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें बेगुनाह साबित करने का मैं पूरा इंतजाम करके आया हूं। चलो मेरे साथ। कहा? जहां पहुंचकर तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। लेकिन मैं बहस मत करो, वक्त बहुत कम है। चलो मेरे साथ। ठहरो, तुम इन्हें नहीं ले जा सकते। छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो इन्हें। नीता, तुमने मेरे हाथ में राखी बांधी थी और मैंने दिनेश की मदद का वायदा किया था। आज वो अपना वायदा मैं पूरा करने वाला हूं। यकीन करो मेरी बात पर। लाओ, इसे मुझे दे दो। नादानी मत करो। मैडम, 1 मिनट। मंगल सिंह, कौन हो तुम? तुम्हें लेने आया। जिससे तुम यहाँ मिलने वाले थे वो अब तुम्हारा कहीं और इंतजार कर रहा। कहाँ? चलो मेरे साथ। तुम किससे मिलने वाले थे? उससे तुम्हारा मिलना भी जरूरी है। आओ।
जीवन कहाँ है? छोड़ दो इसे। गुड। दिनेश को लाकर तुमने अपना वादा पूरा किया। वादा? कैसा वादा? कौन है ये? यही है वो जिसके लिए तुम्हारा जिंदा रहना खतरनाक है। और वो डायरी? पहले रुपए पूरे 50,000। 50,000? किस बात के? तुम्हारी जान की कीमत। तुम इसके साथ मेरी जान का सौदा करना चाहते हो? चाहता नहीं, कर चुका हूं। जलील, कमीने, धोखेबाज, मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा, तुम पर यकीन किया और ये साबित कर दिया कि तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। मेरी जिंदगी का मकसद, मेरा धर्म, ईमान सिर्फ एक चीज है, रुपया। रुपया निकालो। रुपयों को हाथ लगाने से पहले ये बताओ कि वो डायरी कहाँ है? पहले मैं ये तो देख लूं कि इसमें रुपए है या नहीं। आप ठीक वक्त पर आ गए। ये दोनों बदमाश है, मेरी जान लेना चाहते हैं। फिक्र न करो। मंगल सिंह, सुना है तुम उस्तादों के उस्ताद हो? ठीक सुना है। और तुम्हारी तारीफ? मैं हूं उस्तादों के उस्ताद का उस्ताद। नहीं, तुम जीवन और उसके साथियों के उस्ताद हो। अगो मत। मंगल सिंह, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। जानते हो आप कौन है? कौन है? अब बताने में तो कोई हर्ज नहीं। कोई हर्ज नहीं। सुनो, ये पुलिस ऑफिसर है, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। डायरी कहां है? मैं इतना बेवकूफ नहीं जो वो डायरी लेकर मैं यहां आता। पहले मुझे उसकी कीमत चाहिए, 50,000 रुपए। वो तुम्हें मिल चुके हैं। ये मेरे किसी काम के नहीं। ये डाके की रकम है और ये इन नोटों के नंबर हैं जो तुम लोगों ने बहुत दिनों से गायब किए हुए थे। मतलब क्या तुम्हारा? मतलब साफ है, आप इस गिरोह के सरदार हैं और मैं इस मुलाकात का बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। मिस्टर प्रताप, कौन हो तुम? इंस्पेक्टर सिन्हा, विजिलेंस ब्रांच। इंस्पेक्टर सिन्हा, विजिलेंस ब्रांच है? वाकई तुम उस्तादों के उस्ताद हो। मैं भी धोखा खा गया। मुझे तो उसी दिन तुम पर शक हो जाना चाहिए था जिस दिन तुमने बड़ी आसानी से दिनेश को हवाला से निकाल लिया। बड़े से बड़ा और चालाक मुजरिम भी कभी कोई ना कोई ऐसी गलती कर बैठता है जो उसे फांसी के तख्ते तक पहुंचा देती। गलती हर इंसान से होती है इंस्पेक्टर। तुमने भी अकेले यहां आकर बहुत बड़ी गलती की, जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती। मौत की धमकियों को नजरअंदाज करने की हम पुलिस वालों को खास ट्रेनिंग दी जाती है। मिस्टर प्रताप, मेरे पास तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट है। वो तुम्हारी मौत का वारंट है। जीवन, कौन हो तुम? उस्ताद
कैसे आए? हथेली पर जान लेकर, अपनी ही नहीं बल्कि तुम सबकी। थैंक यू। क्या है? बताता हूँ, एक मिनट ठहरिए। ये है इंग्लिश में बम, हिंदी में गोला। आया समझ में जो बोला? जीवन, अब गोली चलाने से कोई फायदा नहीं। तुम समझते थे तुम मेरे दोस्तों को मारकर बच जाओगे, लेकिन मैंने वो इंतजाम किया है कि सब साथ में जाएंगे और फैसला ऊपर होगा। तो मत, सब बकवास है। अब कुछ 10 सेकंड रह गए, हम सबके गायब होने में। 1 2 3 4 ये तो पिछली दिवाली का बचा हुआ अनार है, कलर मार के लाया हूँ। पुलिस के लिए सिग्नल है। अच्छा, कांग्रेचुलेशन सर, सबको गिरफ्तार कर लिया गया। नहीं, जिसकी हमें तलाश थी उसे गिरफ्तार करना भी बाकी है। आओ मेरे साथ। मिस्टर प्रताप, सीधी तरह दरवाजा खोलो। अब तुम्हारे बचने की कोई सूरत नहीं। मैं आखिरी बार कहता हूं, दरवाजा खोलो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। नीता, मुझे अपने आप को बचाना आता है इंस्पेक्टर। हट जाओ सामने से। अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो इस मासूम लड़की के मौत के जिम्मेदार तुम होगे। हट जाओ सामने से, वरना चलो। हट जाओ। Attention! Calling all police boats! Calling all police boats! कभी पकड़ नहीं सकते।
तुम्हें इस बोट की स्पीड नहीं मालूम। मिस्टर प्रताप, अब हम किसी हालत में नहीं बच सकते। बांध दे तू कदा न बच नहीं सकता, बिल्कुल नहीं बच सकते। सामना हुजूर है, तुम खामोश हो के छोड़ो, छोड़ तू नहीं सकते। मिस्टर प्रताप, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, रुक जाओ और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कभी नहीं, कभी नहीं। तुमने और पैदा नहीं हो। चारों तरफ से घेर लिया है, कानून के हवाले कर दो। आगे की कोई शिकायत नहीं है। आखिरी मौका देता हूँ, रुक जाओ। आगे की कोई शिकायत नहीं है। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। क्या कहा तुमने कि मैं बच नहीं सकता? बिल्कुल, तुम दोनों भी नहीं बच सकते। देखो सामने क्या है। चिल्लाओ और चिल्लाओ रो, ये मौत है जिससे कोई बच नहीं सकता। तुम दोनों को भी बना हो, तुम्हें मरने का कोई हक नहीं है। मुंह का देख रहा हूं, चलते निकल जाओ, वक्त नहीं है। Goodbye. विश यू द बेस्ट। थैंक यू इंस्पेक्टर। याद है मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी शादी अगर नहीं हुई तो हो जाएगी। अब मैंने क्या कहा था? 7 फेरे मारते ही टोटल माल। नीता बहन, मैंने अपना वायदा पूरा कर दिया। अब बिल्कुल कर दिया जी। देखिए ना, सबको कुछ न कुछ मिल गया। नीता बहन को लाइफ पार्टनर मिल गया, बदमाशों को सजा मिल गई, लेकिन मिस्टर बाबू टीओडी के टीओडी रहे। चलो पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन क्यों? तुम्हें वहाँ 1000 रुपए इनाम का मिलेगा। 1000 रुपए इनाम मुझे? यानी टैक्सी के 2 इंस्टॉलमेंट? अरे वेरी गुड, चलिए चलिए। अच्छा टाटा, बाय बाय।